अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक टॉपिक्स विद मुनव्वर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिस्र कुछ अनोखे हक़ाइक़। मिस्र की तारीख़, तहज़ीब और तमद्दन और सकाफ़त हज़ारों साल पुरानी है। हम अक्सर मिस्र में वाक़या हराम और दरिया नील के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन ये कदीम मुल्क इसके अलावा भी बहुत से दिलचस्प और अनोखे हक़ाइक़ का मालिक है। आज आपको मिस्र के चंद ऐसे ही अनोखे पहलुओं के बारे में बताते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं यूनिक टॉपिक्स विद मुनव्वर। कदीम मिस्र के लोगों के कमो बेश 1400 देवी देवता थे जिनकी वो पूजा किया करते थे, जिनमें सबसे बड़ा देवता रा था, जिसको सूरज देवता भी कहते थे। मिस्र को दुनिया की सबसे बड़ी अरब आबादी वाला मुल्क होने का एजाज़ हासिल है। सहारा सहरा ज़माना कदीम में बहुत बड़ी चरागाह होती थी जिसमें नहरों का पानी भी गुज़रता था, लेकिन तकरीबन 8000 कबल अज़ मसीह में माहौलियाती तब्दीली की वजह से खुश्क हो गया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म तरीन सहरा है, जिसका रकबा 36,30,000 मुरब्बा मील है। दोस्तों, मिस्र, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में इजिप्ट कहा जाता है, का मुकम्मल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। मिस्र की 90% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि 9% कॉप्टिक और सिर्फ 1% ईसाई हैं। मिस्र में फ़िरौन पेपी II का दौरे हुकूमत तारीख़ का सबसे तवील तरीन दौरे हुकूमत था, जो कि 96 साल पर मुहित था। दोस्तों, फ़िरौन पेपी II के बारे में मिलता है कि इसने मक्खियों को अपने से दूर रखने के लिए अजीब से तरीका अपना रखा था। वो बरहाना ग़ुलामों को अपने इर्द गिर्द रखता और उनके जिस्म पर शहद मल देता था। इससे मक्खियाँ उस पर बैठने के बजाय ग़ुलामों पर ही बैठती थी और वह मक्खियों से महफूज रहता था। दोस्तों, मिस्र का झंडा 3 ममालिक के झंडों से मुमासलत रखता है, जिनमें शाम, इराक़ और यमन शामिल है। मिस्र के बादशाहत की तारीख़ 3200 कबल अज़ मसीह से शुरू होती है, जब बादशाह मारनर ने तमाम मिस्र की छोटी छोटी रियासतों को फतह करके एक हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत कर लिया था। कदीम मिस्र में 3 इक़साम के कैलेंडर राइज थे। इनमें एक कैलेंडर 365 दिन का भी था। दोस्तों, सबसे पहला एहराम 2600 कबल अज़ मसीह में फ़िरौन डेजोज़ ने बनवाया था। मिस्र में मर्दों के हवाले से ख्वानगी की शरह 83% है, जबकि 55% मिस्री ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। गैज़ा का मशहूर एहराम खफूफ बादशाह के मदफन के तौर पर तामीर किया गया था और इसकी तामीर में 20 साल का अरसा लगा, जबकि इसमें 2 मिलियन से ज़ायद ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि किसी लाश को हनूत करना मरने वाले के आखिरी सफ़र को यकीनी तौर पर महफूज बनाता है। कदीम मिस्री सिर्फ इंसान के जिस्मों को ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की लाशों को भी महनूत किया करते थे। आसार कदीमा के माहिरीन को एक 15 फुट लंबे मगरमच्छ की हनूत शुदा लाश भी दरियाफ्त हो चुकी है। दोस्तों, कदीम मिस्री ख़वातीन को बाकी कदीम दुनिया की ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा हकूक़ और अहमियत हासिल थी। डबल रोटी कदीम मिस्रियों की अहम ग़ज़ा, जबकि बियर इनका पसंदीदा तरीन मशरूब था। नाज़रीन, कदीम मिस्रियों के नज़दीक दरियाए नील एक पुरअसरार दरिया था और कोई नहीं जानता था कि इसका पानी कहाँ से आता है। इस हकीकत से सिर्फ 150 साल पहले पर्दा उठा है कि यह दरिया मशरक़ी अफ़्रीका से निकलता है। तकरीबन 150 साल पहले तक मिस्र के लोगों के साथ साथ अमेरिकन और यूरोपियन भी ये समझते थे कि ममीज़ यानी हनूत शुदा लाशें ज़ख्मों को ठीक करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके लिए वो लाशों को निकाल कर इनका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, कदीम मिस्र के लोगों का अकीदा था कि इंसान को पानी के देवता खनम ने मट्टी से बनाया है। आपने इसकी कदीम तस्वीराती तस्वीर भी देखी होंगी, जिसमें एक चोंच वाला बुत कमार की तरह एक गोल घूमने वाले चरखे पर इंसानों की मूर्तियां बना रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।